आगामी 2026 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब पश्चिम बंगाल में 2026 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल करने की दावेदारी पक्की कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है। तो आइए इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए जानते हैं कौन बनेगा जनता की पहली पसंद और किसकी रणनीति पड़ेगी भारी। राज्य की राजनीति में इस समय सत्ता की लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं भाजपा और केंद्र सरकार के समर्थक बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। ओपिनियन पोल के शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। टीएमसी अपने मजबूत गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी बंगाल में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या एक बार फिर ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या फिर भाजपा बनाएगी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहला जिला आता है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 22 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुर्शिदाबाद में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा जिले में विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर 17 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, टीएमसी पार्टी को 8 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए हावड़ा जिले में बीजेपी और टीएमसी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 16 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं ममता बनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है हुगली। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 18 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 18 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर हुगली जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। तो अगला जिला है मालदा। मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं टीएमसी पार्टी की तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को भी 12 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए मालदा जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 16 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 16 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 101 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भाजपा पार्टी को 46 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें टीएमसी पार्टी की तो यानी कि ममता बनर्जी को यहाँ पर 93 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में अभी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें टीएमसी पार्टी की तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है वीरभूमि। वीरभूमि में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है।
तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर वीरभूमि में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए वीरभूमि जिले में भी कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 15 सीटों में से 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर ममता बनर्जी की, तो यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 15 सीटों में से 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर भी पश्चिमी मेदिनीपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पुरुलिया। पुरुलिया में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पुरुलिया जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का नादिया। नादिया जिला में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 15 सीटों में से 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। वहीं टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर पुरुलिया जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है उत्तरी दिनाजपुर। उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है। वहीं टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए उत्तरी दिनाजपुर में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है। टीएमसी पार्टी को 0 सीट है। वहीं अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दार्जिलिंग में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 5 की 5 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला कोलकाता। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 11 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है। वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो कोलकाता में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कोलकाता में भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को यानी कि भाजपा को यहाँ पर 31 सीटों में से 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर 31 सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 18 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए दक्षिण 24 परगना में भी कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 220 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 118 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में अभी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं बात करें यहाँ पर टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 220 सीटों में से 97 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में अभी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है कूच बिहार। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 7 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है। वहीं टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है। टीएमसी पार्टी को 0 सीट है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जलपाईगुड़ी में बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं उत्तर 24 परगना की, तो यहाँ पर उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा पार्टी को 33 सीटों में से 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें टीएमसी पार्टी की, तो यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 33 सीटों में से 16 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग जिले में विधानसभा की एक सीट आती है। इस एक सीट के रुझान देखें तो यहाँ पर ये जो है एक सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। मैं यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सीट है और जो एक सीट है वो बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है झाड़ग्राम। झाड़ग्राम में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के अगर रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टी की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए झाड़ग्राम जिले में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगले जिला आता है दक्षिणी दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दक्षिणी दिनाजपुर में कहीं ना कहीं जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी के खाते में 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अलीपुरद्वार में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 9 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। इसके साथ बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की। तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 294 सीटों में से 163 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 294 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें यहाँ पर टीएमसी पार्टी की, तो यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 294 सीटों में से 121 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अभी हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। तो इस बार पश्चिम बंगाल में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को पश्चिम बंगाल के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।